चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। इजराइल ने हमास के मुख्य नेता के परिवार के 10 सदस्यों को स्ट्राइक में मारा। इस्माइल हनिये का पूरा परिवार हुआ खत्म। तबीयत बिगड़ने के बाद आतिशी की भूख हड़ताल खत्म। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर थी जल मंत्री। हज पर मक्का गए इस शख्स की गई जान, मातम की जगह खुशियां मना रहा परिवार, बड़ा खुलासा। स्पेस में फंस गई सुनीता विलियम्स, बोइंग के कैप्सूल ने दिया धोखा। प्रदीप मिश्रा को संत समाज ने दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम, मांगे माफी वरना मंदिरों में प्रवेश बंद। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। संसद में शपथ लेते ही चंद्रशेखर ने दिखाए कड़े तेवर, बीजेपी सांसद ने टोका तो सुना दी खरी खरी। सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात, उत्तराखंड में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति का किया अनुरोध। 5 साल बाद रूस जाएंगे पीएम मोदी, पुतिन के करीबी ने की घोषणा, तारीखों का ऐलान जल्द। आजीवन कारावास से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना योगी सरकार लेकर आएगी, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए होगा चुनाव, एनडीए के ओम बिरला का इंडिया गठबंधन के सुरेश से होगा मुकाबला। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। इजराइल ने हमास के मुख्य नेता के परिवार के 10 सदस्यों को स्ट्राइक में मारा। इस्माइल हनिये का पूरा परिवार हुआ खत्म। बता दें इजराइल ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास के मुख्य नेता इस्माइल हनिया के परिवार के 10 सदस्यों को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली हवाई हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हनिये के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने अभी तक इस घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन गाजा के नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बसल ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि मलबे के नीचे अभी भी कई शव होने की संभावना है, लेकिन उन्हें निकालने के लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण नहीं है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। तबीयत बिगड़ने के बाद आतिशी की भूख हड़ताल खत्म। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर थी जल मंत्री। जी हां, बता दें हरियाणा सरकार से पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की 5वें दिन तबीयत बिगड़ गई। इस पर मंगलवार तड़के उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आतिशी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। हज पर मक्का गए इस शख्स की गई जान, मातम की जगह खुशियां मना रहा परिवार, हुआ बड़ा खुलासा। गर्मी और हीट वेव के कारण इस बार सऊदी के पवित्र शहर मक्का में हज करने वाले 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं हजारों लोग बीमार भी हैं, इनका इलाज चल रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वाले काफी दुखी भी हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसने अपने घर के सदस्य की मौत के बाद खुशी जाहिर की है। दरअसल इन मृतकों में इंडोनेशिया के नगातिजो वोंगसो भी शामिल हैं। उनकी भी गर्मी के कारण मक्का में जान चली गई। अब उनकी बेटी की तरफ से बयान आया। उनका कहना है कि 86 साल के वोंगसो की मौत से परिवार के लोग काफी खुश हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। प्रदीप मिश्रा को संत समाज ने दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम, माफी मांगे वरना मंदिरों में प्रवेश बंद। बता दें कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए गए बयान से संत समाज नाराज है। बरसाना में हुई महापंचायत में फैसला लिया गया कि अगर प्रदीप मिश्रा 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको बरसाना के राधा रानी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रज 84 कोस के सभी मंदिरों में भी उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। साधु संतों ने यह भी फैसला लिया है कि अगर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो पुलिस प्रशासन का घेराव भी किया जाएगा। बता दें मथुरा के बरसाना में हुई साधु संत धर्माचार्य ने एकजुट होकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा और यशराज फिल्म महाराज का विरोध किया। विरोध में प्रस्ताव पास कर फैसला लिया गया कि वे माफी मांगे वरना पूरे देश में आंदोलन होगा। पंचायत ने फैसला किया कि ब्रज के पूरे इलाके में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी नहीं मांगी तो हाईवे जाम कर और रेल रोको आंदोलन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बता दें रामनगरी अयोध्या के विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी। इसके लिए पर्यटन विभाग
विभाग 90 साल के लिए पट्टे पर जमीन देगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने बताया कि टाटा सन्स कंपनी ने केंद्र सरकार के जरिए एक प्रस्ताव राज्य को दिया था, जिसमें कारपोरेट सामाजिक दायित्व कोष से 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण की पेशकश की गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संसद में शपथ लेते ही चंद्रशेखर ने दिखाए कड़े तेवर। बीजेपी सांसद ने टोका तो सुना दी खरी खरी। बता दें 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट और बाकी सांसदों ने शपथ ली। सत्र के दूसरे दिन सांसदों को शपथ दिलाई गई। दूसरे दिन यूपी के 80 सांसदों ने भी शपथ ली। इसमें नगीना से आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल रहे। शपथ के दौरान चंद्रशेखर के तीखे तेवर भी देखने को मिले। दरअसल चंद्रशेखर ने शपथ लेने के बाद कई नारे लगाए। चंद्रशेखर जैसे ही ये नारे लगाकर प्रोटेम स्पीकर की ओर बढ़े, तभी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से एक आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? इस पर चंद्रशेखर ने तुरंत जवाब दिया, देंगे सर, इसलिए यहाँ आए हैं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, वे सीढ़ियों पर कहते नजर आए, कहने आए हैं सबको सुनना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। स्पेस में फंस गई सुनीता विलियम्स, बोइंग के कैप्सूल ने दिया धोखा, मस्क बनेंगे मसीहा। बता दें नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई सुनीता विलियम्स वहां फंस गई हैं। उन्हें धरती पर लौटने में भी कुछ और वक्त लग सकता है। वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर स्पेस स्टेशन गई थी। दरअसल बोइंग की यह मिशन शुरुआत में मुश्किलों में फंसता रहा और कई बार इसकी उड़ान टालनी पड़ी थी। आखिर 6 जून 2024 को यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाया। हालांकि अब इसके सफर में एक और बाधा आ गई है। उधर बोइंग ने एक बयान में कहा कि स्पेस कैप्सूल में थ्रस्टर फेलियर और लीक वाल्व जैसी कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी और इसे ठीक करने के लिए ही विलियम्स और बुच की वापसी टालनी पड़ी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 5 साल बाद रूस जाएंगे पीएम मोदी, पुतिन के करीबी ने की घोषणा, तारीखों का ऐलान जल्द। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति के कार्यकाल ने इसकी जानकारी दी है। क्रेमलिन ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सहयोगी यूरी उसाकोव ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। उसाकोव ने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में संयुक्त रूप से की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा पर भारतीय पक्ष की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आजीवन कारावास से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना, योगी सरकार लेकर आएगी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। बता दें हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की तैयारी में है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें अध्यादेश में लोक सेवा भर्ती परीक्षा, पदोन्नति परीक्षा और डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश परीक्षा शामिल है। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना और फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाना जैसे अपराध दंडनीय होंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि उल्लंघन करने वालों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। स्पीकर पद के लिए कल होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने के सुरेश को उतारा। बता दें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमत न बन पाने के बाद विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। उधर एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें लोकसभा स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की थी और स्पीकर पद का समर्थन मांगा था। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष स्पीकर पोस्ट पर समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पोस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनाथ सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया राजनाथ सिंह का मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन आया। उन्होंने कहा आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट करिए। पूरे विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात। उत्तराखंड में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति का किया अनुरोध। बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने अलकनंदा, भागीरथी तथा सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति 2 की अंतिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में भारत सरकार तथा उनकी एजेंसियों के द्वारा सड़क
सड़क निर्माण परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम तथा गाइडलाइन 2023 के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु केवल गैर वन भूमि को आधार बनाया गया है, जिसमें समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।